Hello, my friends. How do you do? I am fine and hope you will also be the same. आज के सेशन में जो मैं सिक्स चल रहा है छठा, मैं आपको इंग्लिश के टेंस की एक झलक दूंगा, अ ग्लिम्स ऑन द टेंस। क्योंकि टेंस जो है इंग्लिश का बेस है। अगर हम टेंस की जानकारी रख लेते हैं तो हमारा इंग्लिश जो है और सुदृढ़ और मजबूत हो जाता है। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करते हुए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करते हुए कि अगर आप मुझे यूट्यूब पर देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर देखते हैं तो फॉलो कर लीजिए। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ टेंस। अगर बेसिकली देखेंगे तो देयर आर थ्री टेंस। टेंस जिसे हिंदी में काल कहते हैं। तो बेसिक मेन जो होते हैं वो तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों की अलग अलग जो है पहचान कर लीजिए। जिस भी इंग्लिश के सेंटेंस में इज, एम, आर लगा हो, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल कहलाता है। और जिस इंग्लिश के सेंटेंस में वाज, वेयर लगा हो तो पास्ट टेंस यानी भूतकाल कहलाता है। और जिस इंग्लिश सेंटेंस में आपको विल शैल लगा हो तो फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल कहलाता है। अब इन तीनों के चार चार रूप है, टोटल 12 हो जाते हैं। मैं आपको अलग से बता देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से पास्ट में देख लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में देख लीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज लगा हो, हेल्पिंग वर्ब डू डज लगा हो और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगा हो तथा मेन वर्ब एम बी यानी मेन वर्ब में आई एन जी लगा हो तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस कहलाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लगा हो तथा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में हो तो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, ध्यान से, हैज, हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आई एन जी लगा हो और उसमें कहीं कहीं देखेंगे तो सिंस और फार लगा रहता है। ये टाइम को इंडिकेट करने के लिए, निश्चित टाइम के लिए सिंस और अनिश्चित टाइम के लिए फार। मैं किसी और अगले वीडियो में बताऊँ। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट में आ जाइए। पास्ट इंडेफिनिट में ध्यान रखें, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में हो और उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। अगर ये चीज़ आपको मिले तो समझ जाओ कि पास्ट का इंडेफिनिट है। पास्ट कंटिन्यूअस में देख लीजिए, वाज, वेयर प्लस मेन वर्ब में आई एन जी लगा रहता है। इसके बाद पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में लगा रहता है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड प्लस बीन, हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन तथा मेन वर्ब में आई एन जी लगा हो और सिंस फार लगा रहता हो तो समझिए हो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम देखते हैं फ्यूचर का। फ्यूचर इंडेफिनिट में सिंपली शैल, विल लगा रहेगा। शैल, विल प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। विल गो होगा, विल वेंट और विल गॉन नहीं, इसलिए विल शैल के साथ
मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो, लगा हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब, ध्यान से, हेल्पिंग वर्ब विल शैल के साथ बी लगा हो, यानी विल बी शैल बी हो, प्लस मेन वर्ब में ing लगा रहता है। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल प्लस हैव, यानी विल हैव या शैल हैव लगा हो, तथा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में हो। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेम उसी तरह से विल शैल हैव, यानी विल हैव शैल हैव प्लस बीन और प्लस मेन वर्ब में ing लगा हो, और जैसा कि मैंने बताया कि सिंस और फार लगा रहता है। तो इस तरह से ये मैं टेंस की एक झलक आपको दे रहा हूँ, और आप ज़रूर जो है इसको याद कर लीजिए। और लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ टेंस के। मैंने पहले बताया था कि क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा, मैंने जैसे एक सेंटेंस है आई हैड टी, कमेंट में बताइए कि कौन सा टेंस है। तो आज का यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।